हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा। इससे संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो आज हल करेंगे। और यदि मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लें, ताकि ये जो मैं वीडियो आज बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो समझने में आपको परेशानी नहीं हो। और यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि 4 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। मेरा क्वेश्चन यही दे रखा है कि 4 ओम है और 12 ओम है जिसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, अर्थात R1 बराबर 4 ओम और क्या दे रखा है R2 बराबर हो जाएगा 12 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि एक तार है उसमें 2 प्रतिरोध जोड़ दिए हैं, तो जो तीसरा जो प्रतिरोध लास्ट में होगा, जैसे इस तरह से ये एक तार है, वायर है, और ये प्रतिरोध है और ये भी एक प्रतिरोध है, तो जो यहाँ का जो होगा ये समतुल्य प्रतिरोध होगा R1। ये R1 और R2 जो है ये 2 प्रतिरोध है, जिस तरह से 4 और 12 है, और इसको श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समानांतर क्रम में जोड़ने के बाद इसको 2 प्रतिरोध को क्या होगा, जो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समानांतर क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं, ये अगर इसको जोड़ते हैं तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, लेकिन यही अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस तरह से जुड़ेगा, ये R2 हो जाएगा इस तरह से। इसको साफ कर देते हैं। ऐसे ही समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, जो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध में इधर से अगर करंट देते हैं और 2 प्रतिरोध लगा दिए हैं तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध माने दोनों का मिला करके जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध मेरा क्या होगा। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो चलिए R1 बराबर दिया है, R2 बराबर दिया हुआ है, तो समानांतर क्रम का एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 ऐसे रहता है प्लस करके। अगर R3 का भी मान दिया है तो 1/R3, R4 का मान दिया है तो 1/R4, इस तरह से होता है। तो मेरा R2 तक दिया है तो R2 तक ले लेंगे, इसके बाद हल करेंगे। 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/12 क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 4×12 और 1 4/12। अब ये कट जाएगा, 1/में हो जाएगा 3। तो देखिए 1/R बराबर 1/3, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, R बराबर 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा समतुल्य प्रतिरोध, इतना ओम, 3 ओम जब हुआ यही मेरा आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए 2 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व समानांतर में किया जाता है, पार्श्व मतलब क्या होता है, समानांतर में संयोजित किया जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्त जो दिया हुआ है पहले वो लिख देंगे। R1 का मान दिया हुआ है 2 ओम, R2 का मान दिया हुआ है, R2 का मान 3 ओम दिया हुआ है, 3 ओम, और R3 का मान 5 ओम दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है और समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो हमें समानांतर क्रम के क्या होता है फॉर्मूला, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस पर वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा क्या, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 5 6 30, सही
सॉरी 3×30 हो जाएगा, और इसके बाद 5×6 = 6 हो जाएगा। इसके बाद जोड़ दीजिए, इसको हो जाएगा कितना, तो 31/30, 31/30 हो गया। देखिए 1/r बराबर आया है 31/30, अर्थात अगर r बराबर मान निकालना चाहते हैं, तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो r बराबर मान क्या आ जाएगा 30/31 नहीं। तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा मेरा कितना आएगा 0.9 कुछ करके आएगा। इसको लिख सकते हैं एक लगभग 0.9 आंसर, अर्थात इसको एक भी लिख सकते हैं, 1 ओम लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, समझ में तो आ ही रहा होगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बने रहिए और एकदम जितना भी न्यूमेरिकल है उसको एकदम सिंपल बना के रख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, 3 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजक से पहला में दे दिया है ए में अधिकतम हो मान, बी में दे दिया है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, इसका मान भी क्या करना है, हमें निकालना है। तो ये अगर देता कि अधिकतम मान किस में होगा, समानांतर में होगा या श्रेणी में होगा, या फिर दूसरा में दे देता कि न्यूनतम मान किस में होगा, तो ऐसा दे देगा। तो ऐसा याद रखेंगे हमेशा कि जब भी अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा कम होता है, और श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान हमेशा ज़्यादा होता है। तो चलिए मान भी हमको निकालना है, इसलिए चलिए क्वेश्चन पे चलेंगे। R1 का मान दिया हुआ है इसमें कितना, R1 का मान ए में पहले क्या दिया हुआ है, ए में क्वेश्चन दे रखा है कि अधिकतम, अर्थात श्रेणी क्रम नहीं बल्कि श्रेणीय क्रम में क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा पहले। तो अधिक के लिए हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो दिया हुआ है R बराबर, R1 के मान दिया हुआ है 4 ओम, R2 का मान दिया हुआ है 8 ओम, और क्या दिया हुआ है R3 का मान दिया हुआ है, R3 का दिया हुआ है 12 ओम, और R4 का मान दिया हुआ है 24 ओम। इस तरह से दिया हुआ है। तो R बराबर निकालेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ना रहे तो इस तरह से जोड़ते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये 10 तक दिया हुआ रहेगा तो R5 प्लस R6 प्लस R3 डॉलर आगे तक बढ़ जाएंगे, लेकिन 4 तक दिया है, R4 तक दिया है तो R4 तक हम रखेंगे। तो चलिए वैल्यू इसमें पुट कर देंगे दोस्त, वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए R1 के मान कितना दिया हुआ है 4, इसके बाद 8 है, इसके बाद कितना है 12 है प्लस 24 है, इस तरह से है। यदि इसके अगर समानांतर क्रम में जोड़ना रहे तो चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं, इसके बाद क्या होता है 12 हुआ 8 20 20 और 24 कितना हो जाएगा 20 और 24 हो जाएगा आपको, अर्थात कुल जोड़ के कितना आता है हमको 48 नहीं 40 और 8 48 ओम आ जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 48 ओम आ जाएगा। लेकिन वही अगर समानांतर क्रम में हम जोड़ते हैं तो समानांतर क्रम में मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। कैसे कम होगा ये देखते हैं। चलिए इधर समानांतर क्रम में भी जोड़ देते हैं। 1/r प्लस बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r, इस तरह से मान दिया हुआ है। इसमें सब पुट कर देना है केवल 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए
इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरा हो जाएगा 24, है ना। तो देखिए तो 4 छक 24, 8 तिरिकी 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। चलिए जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 1 12 बटा में 24 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 ही आएगा। इसको काटेंगे तो 1 बटा r बराबर ना आया 1 बटा में 2, इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लिखें कि r बराबर 2। यही हो गया मेरा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये हो रहा है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर के मान इसमें ज्ञात करना है दोस्त। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा पहले से क्वेश्चन चेंज है क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाने में मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा चेंज करके बनाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध लग रहा है ना, 4 ओम प्रतिरोध था, R बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। और क्या दे रहा है, कह रहा है कि प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, नहीं तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 100 जूल प्रति सेकंड, है ना। और क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है इसमें, और दिया हुआ है नहीं, विभवांतर के मान ज्ञात करना है ना, विभवांतर का मान ज्ञात करना था, V बराबर वाट। तो V बराबर जब वाट मान निकालना है तो दोस्त आइए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, P बराबर V स्क्वायर बटा में R, रेजिस्टेंस जब R दिया हुआ हो और P का मान भी दिया हुआ है, और अगर हमको वोल्ट ज्ञात करना हो, विभवांतर ज्ञात करना हो, तो हमें P बराबर V स्क्वायर बाई R पर फॉर्मूला पर रखेंगे। तो इसको अगर V स्क्वायर के मान निकालना है ना, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। इसी से तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V स्क्वायर बराबर, चलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे सर, इस पर पुट कर देंगे मान, V स्क्वायर बराबर PR पे पुट कर दीजिए। तो P बराबर कितना आया है, 100 आया है, और गुणे R के मान कितना दिया हुआ है, 4 है, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि V स्क्वायर बराबर है, तो जब V स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट चढ़ता है, तो ये हो जाएगा रूट में 400, और इसका वर्गमूल तो आप जानते ही हैं 20, और हम क्या निकाले हैं, वोल्ट निकाले हैं, तो वोल्ट को V में रख दीजिए, विभवांतर निकाले है ना, इसलिए वोल्ट में हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले वो लिख देंगे। क्या दिया है इसमें कि विभवांतर के मान दिया हुआ है, विभवांतर अर्थात V बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कह रहा है विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, अर्थात क्या प्रवाहित हो रहा है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 ना, 0.5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है इसमें, और दिया हुआ है कि बल्ब के शक्ति निकालना है, बल्ब के शक्ति क्या होगा वो निकालना है, अर्थात P का मान निकालना है। तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, P बराबर VI, देखिए P बराबर VI हो गया, फॉर्मूला भी चेंज हो गया। आदमी को भी समय के अनुसार चेंज होना चाहिए, है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है।
P बराबर वी आई हो गया। अब देखिए मान केवल पुट कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, V का मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट और I का मान कितना दिया हुआ 0.5 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, इतना एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, अर्थात 110 आ जाएगा। नहीं 110 मेरा यही हो गया मेरा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ शक्ति क्या है, तो शक्ति के बात होता है, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है, यदि 1 या 2 नंबर में भी दे दिया है, अगर ये सारा चीज़ ये आंसर ला दिए हैं और ये नहीं लिखे हैं कि ये क्या चीज़ में होगा, तो आपका नंबर जो है से काट लिया जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, वाट को देना बहुत ज़रूरी है, 110 वाट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक 40 वाट के बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा के मान गणना करना है, विद्युत धारा के मान गणना करना है। तो चलिए फ्रेंड जो दिया हुआ है उसमें पहले हम लिख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो मेरा दिया हुआ है P बराबर कितना हो जाएगा, P दिया हुआ है मेरा 40 वोल्ट दिया हुआ है ना, 40 वाट दिया हुआ है, 40 वाट हो गया। और क्या दिया हुआ है मेरा V अर्थात विभवांतर के मान दिया है, V बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, I निकालना है, I बराबर वाट, I बराबर वाट, और कुछ तो नहीं निकालना है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे P बराबर वी आई, क्या फार्मूला पढ़े थे, P बराबर वी आई। तो यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं, I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, इधर गुना में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात P बराबर I बराबर P बाई V। इसको अगर इस तरह से लिखते हैं I बराबर क्या हो जाएगा P बाई V। तो चलिए अब मान पुट कर दीजिए, P का मान कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है और V का मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 तो ऐसे ही कट जाएगा और कटेगा 2 2 को 4 और 11 दूनी 22, अर्थात कितना आएगा, काटेंगे तो 0.1 बार में हो जाएगा 8, इतना हो जाएगा विद्युत धारा का मान एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, इसीलिए इसका जो वैल्यू आएगा एम्पियर में रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। चलिए तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। एक कार के हेडलाइट के 12 वोल्ट के बल्ब से होकर के 10 मिनट तक 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इतने समय में बल्ब द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा उपयोग में लाया जाएगा, उपयोग होगा। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। एक कार के हेडलाइट के 12 वोल्ट के बल्ब से होकर के 10 मिनट तक 4 एम्पियर के धारा प्रवाहित होती है, तो इतने समय में बल्ब द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा उपयोग होता है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे, इसके बाद बनाएंगे कैसे बनता है। तो दिया हुआ है पहले वोल्ट दिया हुआ है, विभवांतर कितना है, इतना वोल्ट हो रहा है ना 12 वोल्ट, V बराबर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है 10 मिनट समय लेता है, कितना 10 मिनट, T बराबर हो जाएगा 10 मिनट। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम पहले, 10 गुने 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड, 600 सेकंड हो गया। और आगे हम चलते हैं, और क्या कहता है कि 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। देखिए तो 4 एम्पियर की विद्युत धारा अर्थात I बराबर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है
कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो, कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा। तो चलिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, W बराबर VIT, W बराबर VIT, ये फॉर्मूला पे आप रखेंगे। तो V का मान दिया हुआ है कितना है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट लिख देंगे। I का मान कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर, और T का मान दिया हुआ है 600 सेकेंड। इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको बरचौक 48, 48 में हम 6 से गुना कर लेंगे पहले, 8 6 48, 4 और 6 चौक 24, चलिए इतना आ जाएगा 288 और 00, इतना आ गया हमको। इतना न लिख करके हम इतना, यदि ऑप्शन में ये न रहे, ऐसा कभी देखा गया है कि पूरा आंसर तो बना लिए लेकिन ऑप्शन में कुछ दूसरा चीज़ दिया हुआ है। तो दूसरा चीज़ क्या रहेगा, ये 28 इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो इसको किस तरह से लिखेगा, यहाँ पे पॉइंट दे देगा, मतलब कि 2.88 गुने 10 के पावर कितना देगा 1 2 3 4, 10 के पावर 4। पॉइंट जहाँ दिया उसके बाद जितना अंक है वहाँ पावर बैठा देता है, गुने 10 करके, 1 2 3 4 वो है अंक, तो इतना अंक लिख करके और गुने 10 के पावर 4, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक